कुशादा करने का नबवी नुस्खा, जिसे हलाल रोजी चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए। मैंने वादा किया था कल के सबक में 499 में कि हलाल रोजी हलाल भी हो और बहुत ज्यादा हो, उसका ये नबवी नुस्खा है। पहले हदीस शरीफ जो है वो ध्यान से सुनिए। मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ता हूँ, अरबी मतन नहीं पढ़ता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत किया है कि एक रोज एक आदमी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मेरी तरफ से पीठ फेर ली है और मुंह भी फेर लिया है, यानी बरकत नहीं होती, माल नहीं मिलता, रोजी नहीं मिलती, कुशादा नहीं मिलती। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को कहा कि फरिश्तों की जो नमाज है और अल्लाह की मखलूक की जो तस्बीह है, तो उससे क्यों गाफिल है? उसी तस्बीह के बदले सारी मखलूक को, चरिंदों को, परिंदों को, मछलियों को, सबको उसी के सदक़े उन सबको रोजी दी जाती है। जब सुबह सादिक हो, तुलू हो, यानी फजर की अजान हो जाए, सुबह सुबह ये तस्बीह 100 बार पढ़ा करो, 100 मरतबा पढ़ा करो, ये फरमाया। फिर फरमाया तस्बीह बताई। अब तस्बीह मेरे साथ पढ़ लीजिए, क्या जुमले पढ़ने हैं, बस जो जुमले मैं कहूं वही पढ़ना, वही लिखना, आगे पीछे मत बढ़ाना। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, बस इतना पढ़ना है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, तातीक दुनिया सागिरा, दुनिया तेरे पास जलील होकर आएगी। बस वो सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना और वापस आते ही जो है ये पढ़ना शुरू कर दिया। बस इसमें दो चीजें हैं, 100 मरतबा पढ़ना है एक, दूसरा सुबह सुबह पढ़ना है। ये खबर रखना, जो हदीस में जुमले हैं, एक सुबह सुबह, जैसे सुबह सुबह माए बहनें चाय बनानी शुरू कर दी हैं, तो उसमें जो है सुबह सुबह अपना करना शुरू कर दे। बाद जगहों पर सुबह सुबह लस्सियां बनाती हैं खवातीन, तो पढ़ना शुरू कर दें। इसमें फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान पढ़ना ये हदीस में नहीं आता है, लेकिन हमारे मशाइख जो हैं ये लोगों को कहते थे कि वो वक्त ज्यादा अच्छा है, इसलिए फजर की सुन्नत के बाद पढ़ो। लेकिन फजर की सुन्नत के बाद अगर आदमी नहीं पढ़ सकता, फजर की नमाज के बाद भी पढ़ ले तो भी हर्ज की बात नहीं है, या फजर की सुन्नत से पहले पढ़ ले तो भी हर्ज की बात नहीं है। ये ज़हन में रखिए। आजकल परेशानियां बहुत हैं, यानी चूंकि मैं तो जग पीर हूँ ना, जग पीर का मतलब है कि सारी दुनिया में हमारा सबक पहुँचते हैं। तो हर आदमी बेचारा, हर आदमी, हर लड़की, हर मर्द, हर औरत जो है वो अपने यानी बात बयान करती है, मेरा ये है, मेरा ये है। आसान तरीका बताता हूँ। घर के 4 कोने होते हैं आम तौर से। ये जिस कमरे में मैं बैठा हूँ 4 कोने, 1 2 3 4, घर के 4 कोने होते हैं। हर कोने में एक एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दो। 24 घंटे में 2 मरतबा, दिन में 1 मरतबा, रात में 1 मरतबा। अच्छा, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा बंगला दिया है, माशाअल्लाह, अल्लाह और बंगला दे और बहुत दे, हमारी दुआ है आपके लिए। हर कमरे में जा नहीं सकती, हर कमरे में पढ़ नहीं सकती, आप एक कमरे में पढ़ो, उसका असर पूरे घर में चला जाएगा इंशाअल्लाह। जैसे हमारा मदरसा है या किसी का मकान है, जो आप यहाँ भी पढ़ लोगे तो इसका असर आपके सब जगह पर चला जाएगा इंशाअल्लाह। ये हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामूल था।
हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का ये अमल था, वो करते थे और कहते थे कि देखो मैं ये करता हूँ। हुजूर ने नहीं बताया था उनको, ये तजारिब सालिहीन में से आएगा। एक तो हुजूर ने कहा हो अब्दुर्रहमान इब्न औफ चारों कोनों में आयतुल कुर्सी पढ़, ये हुजूर ने नहीं कहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ आयतुल कुर्सी की फजीलत बयान की थी। मगरिब के फजर के नमाजों के बाद पढ़ा करो, रात को सोते वक्त पढ़ा करो, उसकी फजीलत आम बयान की थी। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने अपने तजर्बे से ये बात की थी। वो हर कोने में अपने घर के पढ़ते थे। अल्लाह ने बहुत माल दिया, 4 बीवियाँ भी दी, और जब उनका इंतकाल हुआ तो इतना ज़्यादा पैसा सोना निकला उनके घर से कि उसको काटते विरासत में तकसीम कर रहे थे। काटते काटते उनकी कुदालियाँ जो थी हथौड़े वो भी टूट गए, लेकिन सोना ख़त्म नहीं हुआ था। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ। और एक जिन्नात का वजीफ़ा, जिन्नात भी सालिहीन होते हैं ना, एक जिन्नात ने कहा कि भाई 100 मरतबा आयतुल कुर्सी ज़िंदगी में 1 मरतबा पढ़ लो, एक बैठक में, ज़िंदगी में 1 मरतबा, रोज़ाना नहीं, 1000 मरतबा नहीं पढ़ना, 100 मरतबा 1 मरतबा पढ़ लो बैठकर। आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा बस। और फिर हर नमाज के बाद 1 मरतबा 2 मरतबा पढ़ते रहो, तुम्हारी तरफ जिन्नात देखेगा भी नहीं। बोले हम लोग देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ। ये बोले इतना पावरफुल है ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ। क्या माल भी अल्लाह ने बहुत दिया और उनका मामूल था। ये मैंने बिखरे मोती मेरी किताब है, ये आपके हासुड़ में भी होगी, कई ख़वातीन के पास भी होगी, 12-13 जिल्दें आ गई हैं उसके अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैंने मजमून लिखा है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ का ये मामूल रहा था कि अपने घर के चारों कोनों में आयतुल कुर्सी पढ़ते थे। आप अगर ये मामूल बना लोगी इंशाअल्लाह तो जिन्नात, जादू, नज़र, हसद सब भाग जाएगा। हमारे ख़ानदान में एक खातून थी, बहुत बीमार रहती थी, तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में आए और मोमिन का हथियार दिखाई, तू बहुत परेशान है, तुझे कैंसर है और बहुत टेंशन में रहती है, तुझे जो इलाज कराना है करा, लेकिन ये किताब मजबूती से पकड़ ले। मोमिन का हथियार दिखाई मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि ये किताब पकड़ ले। अब वो देखा तो अरे ये तो मौलाना की किताब है, मंगवाई अल्हम्दुलिल्लाह। और मंगवाने के बाद जो अल्लाह के करम से ठीक ठाक है, चल रही है माशाअल्लाह। इसलिए मोमिन का हथियार भी पढ़ो, और ये आयतुल कुर्सी वाला अमल भी मेरी तरफ से मैं हदिया देता हूँ आपको, उसे करो आप अपने घर के चारों कोनों के अंदर। खाली पढ़ना शुरू करो। कुछ बातें मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये मेरे जो वजीफे हैं ये जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ईमानदार वजीफे हैं। 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, मुख्तसर वाला दुरूद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बहुत आसान है। 313 मरतबा इस्तग़फ़ार, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये तो सब लोगों के लिए है, सारी दुनिया के लिए हमने इसे आम कर दिया है। लोग पढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और काम भी बन रहे हैं। अब कुछ थोड़ा सा हमने हमारी दुकान आगे बढ़ाई है। फिर धंधा आगे बढ़ाता है नहीं बढ़ाता। लोग कहते हैं कि मौलवी साहब पहले तो सूरह इखलास आप 100 मरतबा पढ़ाते थे, अब भाव बढ़ा दिया 313। मैंने कहा तूने जो मकान खरीदा कितने में खरीदा था? 25 लाख में। अब क्या भाव आ रहा है? 2.5 करोड़। तो मैंने कहा तेरा मकान का भाव जो बढ़ सकता है तो हमारा भी तो भाव बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता भाई भाव तो बढ़ता है ना, जितना पढ़ोगे फायदा ही फायदा है। अब मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह हिम्मत दे तो 313 मरतबा सूरह फातिहा, 313 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस रोजाना नहीं पढ़ सकते, टेंशन मत लो। हफ्ते का ये कोर्स है, हफ्ते में भी इतना पूरा कर सकते हो ना भाई। एक दिन सूरह इखलास पढ़ लो, एक दिन दुरूद शरीफ पढ़ लो, एक दिन इस्तग़फ़ार पढ़ लो, एक दिन जो है सूरह फातिहा पढ़ लो, एक दिन जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लो। फिर भी 2 दिन छुट्टी के मिलते हैं कि भी आगे पीछे हो गया तो इसमें थोड़ा सा पूरा कर लो। इतना तो कर सकते हो, नहीं कर सकते? ये टॉप 1 है, टॉप 1। इतना कर लोगे इंशाअल्लाह, उसके बाद इसके फायदे देखोगे आप कहोगे अरे अल्लाह रोज़े में भी बरकत देगा, अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल करेगा, अल्लाह परेशानियां भी दूर करेगा, अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह देगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जब पढ़ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिन्नत ये जवाब देते,
अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरत वापस आकर सहाबा को सुनाई, तो सहाबा जो है सारे के सारे सुनते रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आपने पूरी सूरत पूरी कर ली तो आपने फरमाया तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं, तुमसे तो जिन्नात अच्छे। हर मर्तबा ये कहते रहे फ़बैय्याला रब्बिकुमा, तो का ज़बान में पढ़ता तो जवाब में कहते अरे अल्लाह तेरे एहसानात तो हम पर इतने हैं कि हम तो तेरे एहसानात के नीचे दबे हुए हैं। फिर हुजूर ने कहा जब तुम सूरह रहमान पढ़ो और फ़बैय्याला रब्बिकुमा तो का ज़बान पर पहुँचो, और आखिर में जब पहुँचो, नमाज में नहीं आम जैसे पढ़ते हैं, तो ये कह दिया करो। वो सारी की सारी तफसील मैंने व्हाट्सएप के सबकों में और अपनी किताबों में लिख भी दी है, व्हाट्सएप के सबकों में बयान भी कर दिए और बयानों में भी कह दिए। अब जिन्नातों के मुताल्लिक कुछ सुन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 6 बयान किए हैं जिन्नातों में, और जिन्नातों ने जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया उतना इंसानों ने नहीं दिया। इंसान तो जो है लड़ाई पर आ गए, ओहद में लड़ाई पर आ गए, बदर में लड़ाई पर आ गए, खंदक में लड़ाई पर आ गए, मुखालफती की। जिन्नातों ने मुखालफती नहीं की, बात मान ली जिन्नातों ने, कि जब पता चला कि दुनिया में कुछ हुआ है तो ये सारे के सारे जिन्नात जो है वो ढूंढने के लिए निकले कि दुनिया में कुछ हुआ है। चांद के 2 टुकड़े भी हो गए और कुछ फिजाएं भी कुछ अलग अलग हैं। तो वादी नखला में जब पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, और जिन्नातों ने पीछे आकर आ रहे यही है मामला, जो मामला है दुनिया भर में वो यही है। इसी वजह से सारा दुनिया का निज़ाम बदला हुआ है, खाली मक्का मदीने का निज़ाम नहीं, सारी दुनिया का निज़ाम बदला हुआ यही है। तो जिन्नात जो है वो चुपके से सुनकर चले गए, हुजूर से मिले नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाकर फारिग हुए तो कुरान की आयतें नाज़िल हुई। वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना। ये जिन्नातों ने कहा। जब जिन्नात पहुंचे तो जो जिन्नात का सरदार था उसने कहा खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, सुनो सुनो सुनो, क्या पढ़ रहे हैं। बस उन्होंने सुना, कुरान सुना, सुनते ही जो है वापस भागे, और अपने जो बड़ा बादशाह था या जो बड़ा आदमी था उनका, उसने जाकर कहा कि देखो ये ऐसी बातें हुई हैं। तो कई जिन जो है हुजूर को देखे बगैर भी मुसलमान हो गए। तो ये इमाम साहब ने जो नमाज पढ़ी इस पर मैं किस्सा पढ़ाई, इस पर मैं किस्सा सुना रहा हूँ जिन्नातों पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकायदा तारीख लेने आते थे, जैसे तारीख दी जाती है ना, अभी बेंगलोर जाना है, कौन से तारीख में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या, तो आपके पास भी टाइम लेने आते थे। 3 बयान मक्का मुकर्रमा में हुए, 3 बयान मदीना मुनव्वरा में हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे बहुत एहतिमाम के साथ, और बहुत एहतिमाम के साथ बयान फरमाते थे। रिवायतों में है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ऐलान किया, असहाब सुफ़ा में, और असहाब सुफ़ा में यह ऐलान किया कि भाई असहाब सुफ़ा का मतलब ये कि भूखे लोग होते थे, बेचारे फाके होते थे उन पर। तो आपने ऐलान किया मेरे घर पर आज कुछ खाने का चीज़ आ गई है, तो तुम लोग आ जाओ, खाना खा लो। यह हदीस में आता है। तो सारे के सारे गए और जाकर खाना खाया, खुश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो अब्दुल्लाह बिन मसूद बैठे हुए थे। आपने कहा कि अरे अब्दुल्ला तुम खाने के लिए नहीं आए। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हजरत आपने कहा था सुफ़ा वाले आवे, मैं तो सुफ़ा वालों में हूं नहीं, हूँ सुफ़ा वालों जैसा ही, यानी फ़कीर हूँ, मेरे पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं सुफ़ा वाले लोगों में से तो है नहीं, तो मैं कैसे आऊँ।
आपने फरमाया ठीक है, मैं घर जाता हूं, अगर कोई चीज कहीं से आ गई तो मैं तुम्हें बुलाता हूं। अब्दुल्लाह बिन मसूद जो है भूखे थे और बैठे हुए थे कि शायद कोई चीज हदिया आएगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएंगे मुझे। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी आई और उस बांदी ने आकर कहा कि हुजूर याद कर रहे हैं तुम्हें। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते मैं खुश हो गया, आ गया खाना, चलो भी अपना भी भला हो गया, पेट भर के खाऊंगा। अब वहां जब मैं गया तो खाना तो था नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कपड़े बदलकर, खुशबू लगाकर, तैयार होकर, जैसे किसी जगह जाना हो तो आदमी तैयार होकर सेट होकर निकलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के इंतजार में बाहर ही खड़े थे। मतलब कि खाना नहीं है, हुजूर के साथ जाना है। अब मैं टेंशन में पड़ गया कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने को कुछ कहते, ये तो खाने की मैटर है नहीं। आपने जो मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा कि चलो अब्दुल्ला। अब हाथ जो हुजूर ने पकड़ा था, मैं तो ये नहीं कह सकता हजरत भूख लगी है, चल दिया। रास्ते में चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पता है कहाँ जा रहे हैं हम? रात का वक्त था। नहीं हजरत, ये कहा जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मेरी भूख तो वही खत्म हो गई। जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं, आज की हमारी तारीख है। अब ये कि मैं किसको लूँ, तो तुम बैठे हुए थे तो तुम्हें याद आ गए, मैं किस और को लेता, लेकिन ये कि तुम्हें याद आ गए। चलो, लेकिन देखो एक बात याद रखना, मैं वहां जाकर बयान करूंगा तो आपको अजीब अजीब शक्लें दिखेंगी। किसी के दांत निकले हुए होंगे, किसी के सर के ऊपर सिंग होगा और किसी के मुंह में से आग निकल रही होगी। ये सारी शक्ल हुजूर ने सारी बयान की, अजीब अजीब शक्लें होंगी। तो तुम जो है एक तो घबराना मत, और दूसरा कि मैं दायरा बनाकर तुम्हें बिठाऊंगा, वो उससे निकलना मत। अरे हजरत घबराना मत, मैं ऐसी शक्लें देखूंगा तो इंसान है, फितरी चीज है, कभी घबराना मत। हजरत ये आपने फरमाया देख मैं एक दायरा बनाऊंगा, उस दायरे में मैं भी रहूंगा, उस दायरे में तू भी रहना, और उस दायरे से तू निकलना मत, बस तेरा काम ये है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हजरत मैं तो आपका पांव पकड़कर आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा, जहां आप वहां में आपको उचक ले गए तो मुझे भी ले जाएंगे, और अगर आपका इकराम किया तो मेरा भी इकराम करेंगे, लेकिन मैं तो आपका पांव पकड़ के बैठ जाऊंगा। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें जिन्नातों में कही, कई बातें कही। जिन्नातों ने शिकायत भी की इंसानों की कि इंसान हमारे साथ ऐसा करते हैं। लंबे बयानात हैं, लंबी मजमून, लेकिन तो इमाम साहब ने खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार जो पढ़ा हुआ, खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, तो ये मजमून मेरे जहन में आया। हालांकि कई सालों से मैंने मजमून बयान नहीं किया है। तो जिन्नात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एहतराम किया। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे कि सारे के सारे ऐसे ध्यान से सुनते थे कि इंसान नहीं सुनते। इंसान तो कभी यहाँ देखेगा, कभी पानी लाएगा, कभी भाई क्या हुआ देख जरा, इशारा करेगा, वहां कुछ नहीं। इसीलिए जिन्नातों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बयान करते थे एहतमाम के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो ताइफ वालों ने निकाला, मक्का से निकल गए, ताइफ वालों ने निकाला, अब ये बीच बीच में आ गए, ताइफ जा नहीं सकते। ताइफ वालों ने कह दिया हमने निकाल दिया, तुम यहां मत आना। मक्का वाले कहते थे कि हमारे यहां से एग्जिट हो गई, अब तुम दाखिल नहीं हो सकते। तो बीच बीच में रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा साथ थे, दोनों के दोनों। तो ज़ैद इब्न हारिसा कहते थे कि हजरत हम तो परेशानी में आ गए, वहां भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते, और बीच बीच में है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का के बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, चौधरियों को, और कहते थे भाई देखो हम ताइफ गए थे, लेकिन ये कि वहां तो हमारा काम कुछ हुआ नहीं, लेकिन भाई हमें तुम अमन दो। तो फिर हम
मक्का में आ जावे। इसलिए आमंत्रण देने का मतलब ये कि एक आदमी टिकट दे देवे, आप आ जाओ, हम आपके रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम करेंगे। तो सारे के सारे मक्का के जो चौधरी थे सबने इनकार कर दिया, भाई अब नहीं कर सकते। लेकिन अबू जहल का मुकाबला कौन करे, अबू लहब का मुकाबला कौन करे, ये बड़े बड़े चौधरी का मुकाबला कौन करे। आपका बायकाट किया थे तो हमारा भी बायकाट कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह खदीजा के साथ हो गया था, बच्चियां पैदा हो गई थी, सारा निज़ाम था। अब तो इस्लाम आ गया, इस्लाम लेकर ही गए थे वहां ताइफ। तो ये जिन्नात थे जो रास्ते में मदद करते थे हुजूर की। इंसान तो कोई जा नहीं सकता, खाना है, पीना है, ताइफ के अंगूर हैं, ये है, वो चुपके से दे दिलाकर चले जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान के भी बेचारे ये लोग आते हैं, काम करके चले जाते हैं, दे जाते हैं, उनको हम दावत भी देते हैं, लेकिन ये कि ये इंसान हमारी मदद कब करेंगे। तो मक्का मुकर्रमा में एक चौधरी था, उसका नाम था मताम। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की मंगनी पहले उसके बेटे के साथ हुई थी, मतम उसका नाम था। बहुत बड़ा चौधरी था, मुशरिक था और शिर्क की हालत में ही मरा। तो बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मतम का मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि अगर आज वो जिंदा होता और ये मुशरिकीन मक्का के बारे में सिफारिश करता तो मैं उसकी सिफारिश कबूल करता। ये बदर में ऐलान किया, एहसान किया। एहसान ये कि ये मतम ने बदर ताइफ से वापसी पर साथ दिया, बाकी सबने तो ना कह दिया। जिन्नात जो है ये आते रहे जाते रहे, लेकिन जिन्नात जिन्नात है भाई। जिन्नात जो है ये हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, जिन्नात हवाई जहाज नहीं बनाएंगे, जिन्नात जो है दवाएं नहीं बनाएंगे, जिन्नात में ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती। डायबिटीज जिन्नात में नहीं मिलेगी आपको, हार्ट की तकलीफ जिन्नात में नहीं मिलेगी। लेकिन वजीफे उन्हें बड़े याद है, वजीफे उसमें टॉप 1 है, इंसानों को ही पता नहीं। वो ऐसे ऐसे चुटकुले बता देंगे कि आदमी जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा।